अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अफ़गानी पुलाव। आप ये देख रहे होंगे पतीला बिल्कुल साफ़ है, कुछ भी अभी इसमें मैंने नहीं डाला है। अभी मैं डालने लगी हूँ इसमें थोड़ा सा ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून बस। ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा गर्म होता है उसके साथ में इसमें डाल दूँगी इस तरह स्लाइस में कटी हुई एक अदद गाजर है। ये इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, धो के वॉश करके मैंने साइड पे रखी है। अब मैंने डाली इसके अंदर और इसको हल्का सा कमी में सोते चावल मुझे बेहद पसंद है। मैंने तो देखी होंगी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। आई होप आप सबको भी पसंद आएगी। यहाँ पे देखें जी, गाजर हमारे तकरीबन सोते हो चुकी हैं, हल्की हल्की सी। भैया हमने करी जैसे हम चाइनीज़ चावल वगैरह में डाल देंगे। इसके साथ ही हम एक डालेंगे 1 टेबल स्पून इसमें चीनी का, साथ में है 1 लौंग। ठीक है, लौंग आपने ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी मुट्ठी भर किशमिश। ये इस रेसिपी की जान है, समझे। किशमिश, गाजर और ये इसमें जो मैंने डाली है चीनी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई की होगी काफ़ी बार रेस्टोरेंट में। एक बार इस तरीके से अपने घर में बना के देखिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखने गाजरों का आ गया बहुत प्यारा सा कलर और अब हम इसे स्ट्रेनर की मदद से निकालेंगे बाहर। एक खूबसूरत से बाउल में हमने इसको कर लिया शिफ्ट। इसी ऑयल में हम करेंगे थोड़ा सा और ऑयल मिक्स। आधा कप मैंने इसमें डाला है ऑयल। उसके साथ ही मैं डाल दूँगी प्याज। कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको साफ़ करें, इसकी मिठास हल्की हल्की सी आने दें। यही अफ़गानी चावलों की पहचान होती है। मेरे पास है 3 पाव चिकन और 3 पाव ही मेरे पास है चावल कच्ची बनास्पति के, जो कि मैंने भिगो के रख दिए हैं। ये गाजर रह गई है, इसको मैं बाहर निकालती हूँ। यहाँ पे डालूंगी मैं थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें 2 सब्ज़ इलायची हैं, 4-5 अदद लौंग हैं और साबुत ज़ीरा है। प्याज़ों को करना है हमने मीडियम ब्राउन। हमने इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, वरना चावल दिखने में अच्छे नज़र नहीं आएंगे। थोड़े से वाइट वाइट ही होने चाहिए चावल। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनका वेलकम, बेहद शुक्रिया आपका सपोर्ट करने का। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताया करें। इससे थोड़ी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने वालों को अप्रिशिएट किया करें। अगर आपको कुछ लगता है कोई खामी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसका कोई माइंड करेंगे या नाराज़ होंगे। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन, जो कि 3 पाव मेरे पास है। मैंने इसको वॉश कर लिया था। यहाँ पे मैं 3 से 4 मिनट इसको करूँगी फ्राई अच्छे से। चिकन हो चुका है तो यहाँ पर फ्राई अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा इसकी करेंगे हम भुनाई, ताकि चिकन की भी स्मेल ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा और चिकन फ्राई भी हो जाए। उसके
इसके बाद मैं डालूँगी, मैंने 4 टमाटर लिए थे और 5-6 थी सब्ज़ मिर्चें। मैं साबुत नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ा सा तीखा खाते हैं, तो हमने सोचा कि इसमें थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चों का ही पेस्ट बना के डाल लेते हैं। आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं कि सब्ज़ मिर्चें वैसे काट के डाल लें। अज़ान हो रही है, मैं इसकी कर लूँ इतना भुनाई और अज़ान का ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। आप लोग देख सकते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला और चिकन की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। हल्के आंच पे किया करें ताकि टेस्ट आए हर चीज़ का। यहाँ पे हाफ टी स्पून में डाल रही हूँ काली मिर्च पिसी हुई। नमक आपने इसमें डालना है, इसमें जायका जितना आपको पसंद हो। आपको पता है चावल में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है नमक, बस इसमें ये 2 मसाले ही जाएंगे। मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी भुनाई के बाद इसमें पानी। मेरे पास 3 पाव चावल हैं, तो मैं इसी हिसाब से पानी डालूँगी। यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ पानी। जब तक पानी में बॉयल नहीं आएगा, चिकन हमारा अच्छे से गल नहीं जाएगा, तब तक इसमें मैं चावल ऐड नहीं करूँगी। ढक्कन मैंने कर दिया है बंद। जी ये देख सकते हैं पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है और चिकन हमारा तकरीबन गल चुका है। अब इसमें डालने लगी हूँ चावल। मेरी हेल्प करवाने वाला कोई नहीं होता, मैं चावल डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अभी हम कर देंगे ढक्कन बंद फिर से। ये तकरीबन दम के लिए चावल हो चुके हैं तैयार। लाऊंगी चम्मच। चावलों में आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना वरना चावल टूट जाते हैं। यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, और जो हमने फ्राई करके रखी हुई हैं गाजर, किशमिश, ये चीज़ें डाल के अब मैं इसको लगा दूँगी दम पर और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाप उड़ाता खुशबूदार अफ़गानी पुलाव तैयार है। अभी मैं इसे करती हूँ डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानी पुलाव बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे करेंगे थोड़ा सा मिक्स और निकालेंगे फिर से डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप इसे रायते के साथ सर्व करें। जी ये है अफ़गानी पुलाव की फ़ाइनल लुक। उसके साथ मैंने बनाया है ये रायता। आप भी इसको बनाएं और इन्जॉय करें। और मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।